अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी किस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट पीसेस को यूज़ करके हम अपनी बेबी का ड्रेस बना सकते हैं और किस तरीके से अलग अलग फैब्रिक को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 3 से 4 साल की बच्ची का ए लाइन बेबी फ्रॉक बनाऊँगी, जो कि मैं यहाँ पे सिर्फ ट्राउज़र की कटिंग्स को यूज़ करूँगी। साथ में मेरे पास ये एक अलग से ड्रेस था, उसकी ये 3 स्ट्रिप्स हैं, सिर्फ ये 3 स्ट्रिप्स हैं छोटी छोटी सी, और साथ में एक आर्मोल की जो है वो पीस है। इन्हीं पीसेस को मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों ड्रेसेस के साथ से बची हुई ये लेसेस हैं, एक एक गज़ की ये दोनों लेसेस हैं, इन दोनों सूटों के साथ से बची हुई हैं। इन दोनों को मैं यूज़ करूँगी और कहाँ कहाँ इन लेसेस को यूज़ करना है, इनका सही इस्तेमाल और किस तरीके से हम इनके साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अलग से फैब्रिक को यूज़ करते हुए, तो इसका आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो इन्हीं पीसेस को हमने यूज़ करना है, इन्हीं के साथ हमने पूरा ओवरऑल फ्रॉक बना लेना है। तो सबसे पहले इन पीसेस को मैंने सेट करके रखा है और ऊपर से जितना मुझे शोल्डर चाहिए उस हिसाब से जहाँ पे चौड़ाई आ रही है वहाँ से मैं सीधा करते हुए यहाँ से इस पीस को निकाल लूँगी। ऊपर से जो पीस निकलेंगे उनको भी हमने साइड पे फ़िलहाल करना है। इनको आगे चल के मैं आपको बताऊंगी इन पीसेस का हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले मैं वो प्रॉपर मेजरमेंट कर लेती हूँ। ऊपर से 1/2 इंच तो सिलाई के अंदर जाएगा और 5 इंचज़ मैं इसका शोल्डर लूँगी और 5 इंचज़ यहाँ से इसका आर्म होल ले रही हूँ। तो यहाँ से आर्म होल की शेप बना लेती हूँ इस तरीके से। क्योंकि ये 4 पीसेज हैं, सेंटर में भी सिलाई लगनी है, इसलिए सेंटर में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ही मेजरमेंट कर रही हूँ। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे रख रही हूँ। 7 इंचज़ पे मैं इसका चेस्ट का निशान लगाऊंगी और 3 इंचज़ वेस्ट लाइन लूँगी। इतनी ही 3 से 4 साल की बच्ची की वेस्ट लाइन होती है और इतना ही तकरीबन मैं इसका वेस्ट ले लेती हूँ और यहाँ से नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा ए लाइन शेप दूँगी। अब यहाँ से आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप इसका टॉप बनाना चाहें तो इसकी जो शेप जैसे बनी हुई है ऐसे ही रहने दें इसको, लेकिन मैं यहाँ पे ए लाइन फ्रॉक बनाऊँगी। तो ये जो ऊपर से पीसेस निकले हैं ना, इनको मैं यहाँ पर सेट करके रखूँगी इस तरीके से और थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर रखूँगी जो कि सिलाई के अंदर जाना है। और यहाँ पे मैं इसकी ए लाइन शेप को प्रॉपर ड्रॉ कर लूँगी। इसकी जो घेरा है वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक के लिए मैंने 1.5 इंच नेक रखना है, तो 2 इंचज़ में मार्क करूँगी क्योंकि 1/2 इंच तो सिलाई के अंदर कर जाएगा और 1.5 इंचज़ ही इसकी गहराई रखूँगी। ये मेरा बैक का नेक है। फ्रंट साइड को मैं बाद में डीप कर लूँगी। अब जितनी मार्किंग की है इस सारी मार्किंग की मैं कटिंग कर लूँगी। तो जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आ रहा है, अब तक की वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से यूनिक से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब मैंने फ्रंट साइड की जो नेक है उसको थोड़ा सा डीप करना है, 1 इंच तक गहरा करना है और यहाँ से मैं इसकी राउंड शेप कटिंग कर लूँगी। इसके बाद जी मैंने अगला जो स्टेप है वो ये है कि इसके आगे इसके साथ जो मैंने मैचिंग करते हुए ये पीसेस लिए हैं, ये जो गार्बन आर्म होल के अंदर से निकला हुआ एक ही पीस है, इसी पीस को हम यूज़ कर लेंगे। इसको जो है हम इसके साथ पॉकेट्स वगैरह भी बना के इसके ऊपर लगा सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ इसकी नेक की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने पॉकेट की इस तरह की एक कुर्ती की आपके साथ वीडियो अपलोड शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि मैंने 2 पॉकेट्स लगा के बनाई थी। अब मैंने ये गले के बराबर इसको रखा और कट कर लिया यहाँ से गले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से गले के बाहर जितना यहाँ से चौड़ाई इसकी बन रही है, यानी 2.5 इंचज़ तक इसकी चौड़ाई आ रही है, तो इसको पूरे गले के इर्द गिर्द इसको मैं घुमाती जाऊँगी और 2.5 इंचज़ यानी 2.5 इंचज़ चौड़ाई के हिसाब से इसकी राउंड शेप ड्रॉ करूँगी यहाँ से। तो ये पीस थोड़ा मेरे पास लंबाई में ज़्यादा था, हम इसकी लंबाई वाली शेप भी बना सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना था। छोटा सा फ्रॉक है तो इसलिए मैं इसके साथ छोटा सा ही नेक के ऊपर डिज़ाइन बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने पीस निकाल लिया है और ये खोलने के बाद आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। और अब ये जो बाकी के पीसेज हैं, ये 3 जो स्ट्रिप्स हैं मेरे पास, ये मैं बताती हूँ कहाँ पे यूज़ करनी है। ये जो 2 प्रिंट की एक जैसी स्ट्रिप्स हैं ना, इनको तो मैं इसकी एक तो फ्रॉक की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लूँगी और दूसरा ये कि इन स्ट्रिप्स को थोड़ा सा इनकी चौड़ाई को बराबर कर लेती हूँ। जहाँ पे इनकी मैक्सिमम चौड़ाई आ रही है वहाँ से इसकी चौड़ाई बराबर करके तो इनको मैं घेरे के नीचे लगा लूँगी।
अगर तो इनकी जो चौड़ाई है वो घेरे से थोड़ी ज़्यादा है तो छोटी छोटी सी चुनर्स बना लूँगी, अदरवाइज़ सिंपल तरीके से लगा लूँगी। तो यहाँ पे 2 इंचेस के हिसाब से मैं यहाँ से इनको निकाल लूँगी। हाफ़ इंच सिलाई के अंदर चला जाएगा और 1.5 इंच बचेगा, और आगे से मैं इसको फोल्ड बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि ये किनारी है आगे, तो इसी तरीके से इसको लगा लूँगी। 1.5 इंच की ये मेरे पास पट्टी बचेगी तैयार होने के बाद। अब ये जो पट्टी है इन दोनों पट्टियों को फ्रंट और बैक पे लगा लूँगी। तो इसके बाद जो तीसरी पट्टी बची है उसको मैं फ्रंट साइड पे कोई और मज़ीद डिज़ाइनिंग इसके साथ कर लूँगी। तो अब सबसे पहले ये जो पीसेस हैं इनको मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मैंने इनको जोड़ना है आपस में, और ये किनारे पे जो तो कौन से पीस लगने हैं इनको भी यहाँ पे हमने किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इनको यूँ सीधा रखेंगे और ये जो पीस हैं इनको यहाँ पे जिस हिसाब से हमने कटिंग की थी उस हिसाब से यहाँ पे रख के सीधी सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से इनको सीधा कर लूँगी। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद इनको एक दफ़ा प्रेस कर लेना है ताकि ऊपर नीचे हों तो वो सेटिंग में आ जाए। इसके बाद सेंटर में से हम इनकी सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को सेम एज इट मैं कर लूँगी, बैक को भी सेम इसी तरीके से मैं साइड के पीसेस को यहाँ पर रखते हुए जोड़ लूँगी पहले, और सेंटर की सिलाई लगाऊँगी और बैक पे कट क्योंकि हमने करना होता है ऊपर से 2 इंचेस पे मैं निशान लगाऊँगी और सिलाई सिर्फ यहीं तक लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने जोड़ डाल लिए हैं दोनों के, सेंटर की सिलाई भी मैंने यहाँ पे लगा ली है और जितना मैंने आपको कट दिखाया था वो मैंने कट भी बना लिया। और ये देखें फ्रंट साइड को भी सेम एज इट मैंने तैयार कर लिया है और गला भी तकरीबन हमारा जो है वो कटा हुआ है पहले का। अब ये वाली जो तीसरी पट्टी थी मैंने आपको दिखाई थी, इस पट्टी को कुछ इस तरीके से हम सेंटर में जोड़ के ऊपर लगाएंगे ताकि हमारा जो जोड़ है वो भी कवर हो जाए। जब भी आप इस तरह की जोड़ वाली फ्रॉक्स या कुर्तीज़ वगैरह बनाएं तो उसको ज़रूर कवर किया करें, उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग, ताकि पहनने के बाद बिल्कुल भी पता ना चले कि ये पीसेस को हमने जोड़ के लगाया। यहाँ पे इस पट्टी को मैंने लगा लेना है सीधा सीधा, ये देखें कुछ इस तरीके से मैंने लगाया कि इसकी ये सेंटर वाले फ्लावर्स बिल्कुल सीक्वेंस में आ गए हैं। अब इसका गला तैयार करना है, तो गले को तैयार करने के लिए गले की डिज़ाइनिंग के लिए ये जो मैंने पीस कट किया है पहले मैं इस पीस की को तैयार कर लूँगी। अब जो लेसेस हैं मेरे पास, ये वाली जो लेस है ये वाली मैं यूज़ करूँगी गले के ऊपर, और किस तरीके से करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इस पीस को मैं सीधा करके रखूँगी और इसके किनारे पे हमें इस लेस को उल्टा करके, जैसे हम चाक वगैरह पे ये जो डोरी पाइपिंग लगाते हैं ना, सेम वही मेथड हमने यूज़ करना है। यहाँ से हमने सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरीके से साथ साथ इसको राउंड शेप में घुमाती जाऊँगी। और जब हम इसको राउंड शेप में लगा रहे होंगे तो इसको बिल्कुल भी लेस को ज़रा सा भी नहीं खींचना, और इस पूरी राउंड शेप में ये लेस मैं लगा लूँगी। ये देखें सारी राउंड शेप में मैंने लेस लगा ली है और इसको जब मैं पलटूँगी तो ये देखें लेस की जो किनारी है माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारी लग रही है, बाहर की तरफ आ गई है और बाकी एक्स्ट्रा जो रफ़ लेस है वो नीचे की तरफ चली गई है। अब इस डिज़ाइनिंग पीस को मैंने अपनी फ़्रॉक के ऊपर रखना है। इसको मैं फ़्रॉक को उल्टा करूँगी और इसकी उल्टी साइड पे इसको भी मैं उल्टा करके रखूँगी यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से, और गले के अंदर वाली साइड पे यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है और अब यहाँ पे कट्स लगाऊंगी ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो इसमें चुनर्स वगैरह ना आए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सीधा हो जाए। अब इस सारी पट्टी को सीधी साइड पे पलटूंगी और ये देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से, ये प्रेस की मदद से भी हो जाता है, हाथ की मदद से आसानी से ये हो सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसको प्रेस लाजमी करिएगा और प्रेस करने के बाद फिर हम इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इसके इस साइड पे भी पूरे राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे और अंदर वाली साइड पे भी। तो सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, नेक हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसके बाद हम बैक साइड को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर सेट करने के बाद शोल्डर की हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद बैक साइड का जो नेक है इसके ऊपर हमने पट्टी लगानी है और एक पट्टी यहीं से हम पीसेस में से ही 2 छोटी छोटी सी और एक पट्टियाँ निकालेंगे 1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से। तो इन पट्टियों को फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमने बैक के नेक पे लगा लेना है। बिल्कुल जिस तरीके से हम बैक साइड के नेक पे रेप पट्टी लगाते हैं और सेम इसी तरीके से हम इसकी दोनों साइडों पे लगा के सीधी साइड पे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पट्टियाँ लगा के फ़ोल्डिंग भी कर ली है और शोल्डर की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब नीचे से जो घेरा है ये हमें इसकी कोने निकले हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने नीचे से इसकी राउंड शेप में कटिंग नहीं की थी क्योंकि पीसेस मैंने जोड़ने थे। और अब मैं इसकी प्रॉपर कटिंग करूँगी नीचे से तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक। यहाँ पर हम इसकी गुलाई करते हैं ताकि तैयार होने के बाद इसकी जो फ्रॉक के कॉर्नर्स होते हैं वो नीचे की तरफ लटके नहीं। और अब मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके कॉर्नर बिल्कुल भी अब लटके हुए नहीं होंगे। और अब इसके नीचे हमने जो पट्टियाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी 2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से इनको यहाँ पे नीचे लगाना है।
तो लगाना किस तरीके से है ये मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों को अलग करूँगी, एक पट्टी को फ्रंट साइड पे लगाऊँगी और छोटी छोटी सी इसमें प्लेट्स आएंगी क्योंकि ये इनकी जो लंबाई है ये घेरे से थोड़ी ज़्यादा है। उससे पहले मैं ये जो लेस है मेरे पास ये वाली लेस लगाऊँगी और लेस को उसी तरीके से लगाना है जैसे मैंने गले के ऊपर आपको दिखाया था। यहाँ पर ये देखिए इसी को उल्टा करके रखूँगी और लेस की जहाँ पे डिज़ाइन है वहाँ से उस कॉर्नर से रख के इसकी मैं सिलाई लगाऊंगी और इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों पे ये लेस मैं लगा लेती हूँ और देखते हैं मैंने ये फ्रंट बैक दोनों पे लगा ली है। और ये देखें जैसे हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। जब हम सीधा करेंगे तो इतनी सी हमें ये नज़र आएगी। अब इसको फिर से मैं सीधा करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको नीचे की तरफ फोल्ड नहीं करूँगी, पहले इस पट्टी को लगाऊँगी। इस पट्टी को यहाँ पे उल्टा करके रखा है और जो पहले सिलाई लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर लगाते हुए यहाँ इस प्लेट्स के अंदर छोटी छोटी सी मैं प्लेट्स बना लूँगी और पूरे घेरे के ऊपर इसको मैं लगा लूँगी। फ्रंट पे भी और बैक साइड पे भी सेम इसी तरीके से मैं इसको पट्टी को लगा लूँगी। छोटी छोटी सी इसके अंदर मैं प्लेट्स अगर आप धागा खींच के लगाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके नीचे ये फ्रिल लगा ली है, लेस को भी नीचे की तरफ कर लिया है। बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ गई है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो स्लीव्स हैं उनकी बारी है। ये वाला जो फैब्रिक था छोटा सा, तो एक पीस इसका अंदर वाला थोड़ा सा 1 इंच चौड़ाई में कम है, एक थोड़ा ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से मैं इसकी सेटिंग करके तो छोटे छोटे से स्लीव्स बना लूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो स्लीव्स आप लंबे भी बना सकती हैं। मेरे पास जितना फैब्रिक है उसी के अंदर जितनी डिज़ाइनिंग हो सकती है वो मैं करूँगी और यहाँ पे इसके साथ मैं छोटे छोटे से स्लीव्स बना लूँगी। ये तकरीबन 4 इंच की लंबाई के ये स्लीव्स हैं और ये जो लेस मैंने गले के ऊपर लगाई है उसमें से जो लेस का पीस बचा है इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जितनी इनकी चौड़ाई आ रही है उस हिसाब से मैं स्लीव्स की आगे से चौड़ाई रखूँगी और इसको मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इनको तैयार करना है। यहाँ पे ये देखिए ये स्लीव्स है मेरे और ये जो लेस है इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि ये दोनों स्लीव्स के ऊपर पूरी आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। और अब इस लेस को सीधा रखूँगी और थोड़ा सा इसको किनारे से फोल्ड करके इसके ऊपर किनारे पे रख के इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी तो मेरी जो स्लीव्स है ना ये तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी हम स्लीव्स के नीचे ये लेस लगा सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल मैं स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच करके फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ और हमारा ये फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा फ्रॉक बन गया है माशाल्लाह से। फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है, स्लीव्स भी मैंने छोटे छोटे से लगा लिए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। बैक साइड पे मैं बटन लगा लूँगी बाद में। और ये देखें जो लेस है ये माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, गले के ऊपर भी और स्लीव्स के ऊपर भी मैंने लगा ली है। छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स थी जिनको यूज़ करके मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बना ली है। गले के ऊपर फ्रंट पे पट्टी लगा ली है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ ये पट्टी भी लगी हुई बहुत ही प्यारी लग रही है। इस पट्टी के ऊपर आप चाहें तो बटन वगैरह भी लगा सकती हैं, टसल्स लगा सकती हैं। और घेरे के ऊपर ये देखिए लेस के साथ मैंने ये फ्रिल लगाई है छोटी छोटी सी इसके अंदर प्लेट्स बना के, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है। 1.5 इंच तक इसकी लंबाई भी बढ़ गई है और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हो गई है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि कितने शॉर्ट से पीसेस थे उनको मैंने यूज़ करके ये 3 से 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाया है। आपके पास भी अगर इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस हों तो उनको बिल्कुल भी बेकार समझ के फेंका मत करें, बल्कि उनके साथ डिज़ाइनिंग कर लिया करें। बहुत अच्छी लगती है इस तरह की डिज़ाइनिंग। और किसी की जगह से ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैंने पीसेस को जोड़ के ये फ़्रॉक बनाया है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का ये फ़्रॉक लग रहा है माशाल्लाह से। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और अगर आपको वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।